आने वाले हफ्ते में स्टॉक मार्केट का क्या प्रेडिक्शन होने वाला है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस से रेजिस्टेंस बन रहा है 18,400, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार निफ्टी 50 अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया और उसको टच करके एक डाउन ट्रेंड में पहुंच गया है। ये है निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। हम ऑप्शन ट्रेडिंग से भी चेक कर सकते हो रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, ये है 2,11,000, यानी कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये है 18,400 पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, 18,400 पे बहुत बड़ा एक ओपन इंटरेस्ट यानी कि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो 18,400 एक रेजिस्टेंस की वजह से काम करेगा। अगर आपको सपोर्ट देखना है तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मार्जिन हम देख लेते हैं सपोर्ट्स में। ये है 1,28,000, यानी कि 18,000 पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स वेडनेसडे को रिलीज़ करने वाले अपना मॉर्गेज एप्लीकेशन का डेटा, मतलब कितने लोगों ने होम लोन्स के लिए अप्लाई किया है वो डाटा रिलीज़ करने वाले हैं। फिर उनका जो यूएस का जो जॉबलेस क्लेम्स है वो डेटा रिलीज़ करने वाले हैं और उनका जो ड्यूरेबल गुड्स का कितना ऑर्डर आया है वो रिलीज़ करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपोनेंट्स का जो डेटा रहता है वो रिलीज़ करने वाले हैं। ये सब डेटा से क्या हमें मालूम पड़ता है कि यूएस रिसेशन में गया है कि नहीं। अगर ये सब डेटा अच्छे रहे यार, अबाउट द एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आप समझ रहे कि मॉर्गेज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि लोगों के पास पैसे है मॉर्गेज लेने के लिए, तो मतलब उधर रिसेशन नहीं आया। अगर जॉबलेस क्लेम्स यूएस में बिलो एक्सपेक्टेड आया या कम आया या सिर्फ एवरेज पे आए, बड़े नहीं है, इसका मतलब ये है कि यूएस में रिसेशन नहीं आया, लोगों के पास जॉब है, यानी कि पैसा और स्पेंड कर सकते हैं। थर्सडे को यूनाइटेड स्टेट्स की एफओएमसी मीटिंग मिनट्स बाहर आने वाली है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे आरबीआई है, वहाँ पे फेड्स है, जो फेड्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, वो उनके डिटेल्स में क्या डिस्कशन हुआ है वो थर्सडे को डेटा रिलीज होने वाला है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेड वाले जो हॉकी स्टांस ले रहे हैं या न्यूट्रल स्टांस ले रहे हैं। हॉकी स्टांस मतलब वो उनको ग्रोथ की फर्क ही नहीं, उनको बस इन्फ्लेशन में कंट्रोल लाना है। अगर उन्होंने हॉकी स्टांस नहीं लिया और एवरेज स्टांस लिया, मतलब वो ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखेंगे। वो हमें थर्सडे को मालूम पड़ेगा। अगर एफओएमसी मिनट्स बहुत बुरी रही, यानी कि वो इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा कि यूएस की 10 ईयर जीसे की का प्राइस बढ़ जाएगा। उसकी वजह से डॉलर एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से रुपये एकदम वीकन होगा और हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, तो इस वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। फिर यूरो एरियाज़ में हम देखिए, यूरो एरिया मतलब यूरोपियन नेशन का संगठन, यूनाइटेड किंगडम्स को छोड़ के, तो उसमें सबसे पहले वेडनेसडे को रिलीज़ करने वाले उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कितना हुआ है और ट्यूसडे को रिलीज़ करने वाले कि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो रिलीज़ करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट्स, वहाँ पे यूरो में भी रिलीज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं चाइना में सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई है कि बीजिंग में कोविड के रिपोर्ट्स, कोविड के नंबर्स बढ़ने के कारण वहाँ पे एक लॉकडाउन इनिशिएट किया जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि लॉकडाउन इनिशिएट कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग उधर कम हो जाएगा। अगर इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है वो है चाइना। अगर चाइना क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करेगा तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाएगा। इसकी वजह से इंडिया को थोड़ा बेनिफिट होगा कि क्रूड इंडिया को सस्ते दाम में मिलेगा और हमारे रुपये को इतना इंपैक्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा सकता है। फिर यूनाइटेड किंगडम्स जो पहले जो ये यूरोपियन नेशंस के संगठन में था लेकिन अभी नहीं है, तो वो वेडनेसडे को डेटा रिलीज़ करने वाले अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और उनका यूके पीएमआई फ्लैश सर्विसेज का डेटा। इससे क्या होगा कि अगर वो यूके के कुछ पार्लियामेंट्स में और उनके सेशन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है कि यूके एक रिसेशन में चला गया है ऑलरेडी, क्योंकि उधर पावर की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस 30 गुना बढ़ गई है। तो इसकी वजह से यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आ गया है, 11% आया है, यानी कि 50 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यूके में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है 11.5% का वो यूके में आ चुका है। इसलिए यूके, ये सब मार्केट्स जो यूके की यूरो मार्केट्स जो अपने 11 बजे शुरू होती है कल, हमें मालूम पड़ेगा कि कैसे बिहेव करेगा। इसलिए एक हॉकी स्टांस, और आप ये समझ के चलिए कि स्टॉक मार्केट में अभी कॉल की पोजीशन मत बाई कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए वेडनेसडे तक और थर्सडे तक। सब ये हफ्ता मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्यूचर्स ऑप्शन से दूरी रहिए और ये न्यूज़ के ऊपर देखिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत हावी है और एकदम बुरा इंपैक्ट कर सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट पे।